हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल गाइस। और अभी लास्ट 2 डेज़ में मेरे चैनल पर आपका किसी ने एक इशू, सब्सक्राइबर ने एक इशू अपना शेयर किया था कि उसको डिस्क ब्रेक में लाइक ऐसा हो रहा है अपाचे 164V में और अपाचे 180 में कि जो पैड्स हैं वो बहुत जल्दी मतलब वेयर वेयर आउट हो जा रहे हैं। साथ में जो डिस्क है वो भी बहुत जल्दी घिस जा रही है, मतलब पैड्स भी साथ में घिस रहे हैं, साथ में डिस्क भी जो है आपकी वेयर आउट बहुत जल्दी हो जा रही है। तो उसमें उसने सॉल्यूशन पूछा गया मुझसे कि इसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो आप लोगों को बना करके दिखाना ज़रूरी है। तो मेरा आज का वीडियो जो है स्पेशली ये डिस्क पैड से रिलेटेड, और जो डिस्क में जो आपका अक्सर कंसर्न आता है कि जो पैड है वो रब कर रहा होता है, लाइक मतलब घिसने की आवाज़ आती है, या आगे वाला या पीछे वाला पहिया जो होता है आपका काफ़ी रब करके चल रहा होता है, भारी चल रहा होता है। यानी आप अगर फ्रीली घुमाने की कोशिश करेंगे तो फ्रीली वो चलेगा नहीं। हालाँकि देखिए, मैकेनिक्स इस चीज़ को कहते हैं कि ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, और समटाइम्स इसको बेयरिंग वगैरह से भी रिलेट करके देखते हैं। बेयरिंग्स वगैरह तो इश्यू में भी हो सकता है, बट अगर इन केस मान करके चलिए कि पैड जैसे डिस्क पैड असेंबली है, तो पहले अगर आप कैलिपर असेंबली को अलग करके देख लीजिए। अगर स्टिल आपका पहिया जो है वो भारी चल रहा हो, तो ये बेयरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर पहिया जो आपका डिस्क कैलिपर को डिटैच करने के बाद भी अगर भारी नहीं चल मतलब तब भारी नहीं चल रहा है, और कैलिपर को अटैच करने पर भारी चल रहा है, दैट मीन ये पैड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब ये जो इश्यू है ये प्रॉब्लमेटिक कहाँ पर हो जाता है? प्रॉब्लमेटिक वहाँ पर होता है कि ये छोटा सा जो फोर्स है, जब आप अपना डिस्क जो लीवर है उसको, डिस्क ब्रेक को आप अप्लाई करते हैं, तो जिस प्रेशर से या जिस आइडिया से आप उसको अप्लाई करते हैं, देखिए ज़्यादातर गाड़ियों में एबीएस है, तो एबीएस में भी इवन इससे फ़र्क पड़ेगा, उतना नहीं जितना कि नॉन एबीएस गाड़ियों में फ़र्क पड़ेगा, बट स्टिल पड़ेगा। उसको हम लोग अभी आगे अपने इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट होता क्या है कि जैसे आप प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ब्रेक लीवर पर, तो जितना रिक्वायरमेंट होता है उससे ज़्यादा प्रेशर लगता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि पैड्स जो है बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाते हैं, और डिस्क प्लेट भी आपकी बहुत जल्दी वेयर एंड टियर होने लगता है, मोर देन एक्सपेक्टेड। बहुत लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, बट जो थोड़ा सा सीरियस राइडर्स हैं, या जिनको कहना चाहिए सही मायनों में जिनको बाइकिंग आता है करना, क्योंकि देखिए बाइकर्स वो हैं जो बाइक को मेंटेन करना जानते हैं, सेफ्टी से भी चलाते हैं, और दूसरी बात ये है कि बाइकिंग का पूरा एन्जॉयमेंट लेते हैं, वो बाइकर्स हैं। उनको मैं बाइकर हरगिज़ नहीं बोलता हूँ, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइक को चलाना जानते हैं, जिनको बाइक का थोड़ा बहुत भी मेंटेन करने का या फिर अपनी एक बाइक का ख़्याल नहीं रखते हैं, उनको मैं बाइकर्स नहीं बोलता हूँ, और सेफ्टी का जो ध्यान नहीं रखते हैं। इसमें आप प्लीज़ माइंड मत करिएगा, ये मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो आज हमारा वीडियो है, टॉपिक जो हमारा है, तो देखिए जो इश्यू आया था वो आया था कि जो डिस्क पैड है वो वेयर एंड टियर अर्लियर है देन यूजुअल लाइफ स्पेन एज वेल एज द डिस्क। यानी कि जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मैं उनका नाम यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था कि जो मेरा मतलब डिस्क पैड है वो 20,000 से 30,000 किलोमीटर में ही घिस जा रहा है पूरा पूरा डिस्क प्लेट जो है, और पैड्स वेयर आउट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो लाइफ स्पैन है वो जितना यूजुअल होना चाहिए उससे मेरे ख्याल में 1/3 ही है। 50 से 60,000 किलोमीटर ईजिली जो है आपकी डिस्क जो है आराम से चलनी चाहिए। तो इसके रीज़न तो वैसे देखिए बहुत सारे हो सकते हैं, वो बात की बात है, लेकिन मेन जो रीज़न है पहले मैं वो आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए पिक्चर्स के थ्रू मैं आप लोगों को कुछ यहाँ समझाना चाहता हूँ, आप लोग ईज़िली समझ जाएँगे, और इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर ये जैसे हम लोग सपोज़ कर लेते हैं कि हमारा ये मास्टर सिलेंडर है। मास्टर सिलेंडर आप लोग सभी लोग जानते हैं, जिसमें डिस्क ब्रेक जो फ्लूइड है वो हमारा रिज़र्व रहता है। और ये फ्लूइड जो होता है, ये जब हम लोग ब्रेक लीवर अपना प्रेस करते हैं, तो ये फ्लूइड जो होता है ये डायनामिक फ्लो में यहाँ पर आकर के कैलिपर असेंबली में जाता है, और कैलिपर असेंबली से देन हमारे पिस्टन जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये आगे मूव होते हैं, और ये पैड्स को प्रेस करते हैं। एक पैड जो होता है हमारा वो स्थिर होता है, दूसरा पैड जो होता है जो पिस्टन पर लगा होता है सिर्फ वही मूव करता है। और असेंबली इस तरीके से बनी होती है कि जब हमारा ये वाला पैड मूव करता है, तो साथ ही साथ जो अदर पैड जो होता है हमारा, वो हमारे जो डिस्क पैड है उस असेंबली की तरफ ऑटोमेटिकली कंप्रेस्ड होता है। यानी कि वर्किंग कह लीजिए दोनों साइड से होती है, बट जो मूवमेंट है वो एक ही साइड पैड में होता है। तो होता यहाँ पर क्या है, आपने देखा कि ये कैलिपर असेंबली है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए ये पिस्टन्स आप लोगों को दिख रहे होंगे कि ये पिस्टन जो मैंने बनाए हुए हैं, और ये हमारा यहाँ पर ब्रेक फ्लूइड जो है यहाँ पर रिजर्व है। मास्टर सिलेंडर मैंने आप लोग बता ही दिया। ये हमारा सपोज़ कर लीजिए ये हमारा ब्रेक लाइनर है, ठीक है, जो हमारी ब्रेक होज होती है जिससे फ्लूइड मूव करता है। तो यहाँ पहले पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल एक ब्रेक असेंबली आपको दिख रही है जिसमें फ्लूइड जो है भरा हुआ है,
और यहाँ हमारा मास्टर सिलेंडर है और ये हमारे यहाँ पिस्टन है। प्लेट्स और पैड मैंने यहाँ नहीं दिखाए हैं, वो अगली नेक्स्ट पिक्चर में आप लोगों को दिखाऊंगा। फिर होता क्या है कि ऐसा होता है कि जब हमारे पैड्स धीरे 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 वियर आउट होने लगते हैं, तो जो हमारा ब्रेक फ्लूइड लेवल है वो ग्रेजुअली नीचे नीचे डाउन होने लगता है। और जब हम अपने टॉप अप इंडिकेटर में देखते हैं, तो फिर उसको देख करके कि यह लोअर लेवल पे आ रहा है, तो हमें हमेशा करना होता है कि जो अपना ब्रेक फ्लूइड का लेवल है वो हायर से लीस्ट के बीच में हमें मेंटेन करना होता है। लीस्ट से नीचे जब जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो एयर है वो इसमें इंसर्ट हो सकती है, और एयर जाने का मतलब है टोटली ब्रेक फेलियर। एयर के अलावा मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं ब्रेक फेलियर के, लाइक अगर बहुत ज़्यादा नमी आ गई है, उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं वीडियो के लास्ट में, या कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, गंदगी है। समटाइम्स क्या होता है, अगर आप लोअर क्वालिटी का ब्रेक फ्लूइड डलवा रहे हैं तो वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, या दो ब्रेक फ्लूइड जो मिक्स नहीं किए जा सकते हैं उनको आप लोग मिक्स कर लेते हैं, लाइक .3 .4 हालांकि मिक्स किए जा सकते हैं, बट स्टिल मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि दोनों को मिक्स कीजिए। तो ये क्योंकि देखिए दो कंपनीज़ का फॉर्मुलेशन अलग अलग होता है, आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंपनी का .3 लेके फिर उसी कंपनी का .4 मिक्स करेंगे, या कुछ कंपनीज़ हैं जो दोनों आपके फ्लूइड के जो ग्रेड है वो बनाती ही नहीं है, तो वो केस में क्या होता है कि ये थोड़ा सा हैज़र्डस हो सकता है। तो ऐसा होता है कि क्रिस्टलाइज़ हो जाता है, या मान करके चलिए कि पानी आ जाता है, या आपने ब्रेक फ्लूइड जो डाला है बहुत ही ज़्यादा लोअर क्वालिटी का डाला है, तो उसमें समटाइम्स क्या होता है कि एक टर्म आता है उसको वेपर लॉक कहते हैं, वो भी आपका इसमें समटाइम्स होता है, तो उसकी वजह से ब्रेक फेलियर हमारा हो सकता है। खैर हम लोग यहाँ पर उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे, तो पहले टॉपिक हमारा जो है उसको क्लियर करते हैं। जैसे कि हमारा आप लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे पैड जो है वियर आउट हो जाता है, हमारा जो ब्रेक फ्लूइड लेवल है वो डाउन हो जाता है। जब हम लोगों को ये इंडिकेटर से दिखता है कि ब्रेक फ्लूइड लेवल हमारा डाउन है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्रेक फ्लूइड को हम लोग टॉप अप करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा इस तरीके से हम लोग टॉप अप कर देते हैं। अब यहाँ टॉप अप तो हमने देखिए कर दिया, लेकिन अभी क्या है, हमारे पिस्टन जो है पूरे के पूरे आप लोगों ने देखा होगा कि फिर इनको प्रेशर से बाहर ढकेलना पड़ता है, और ये कई बार होता है कि आप पूरी जान लगा देते हैं, ये तब भी अंदर नहीं जाते हैं। उसका मेन रीज़न यही होता है कि आपने ब्रेक फ्लूइड पूरा ठूस करके भरा हुआ है ऊपर, जिसको कि कहीं जाने की जगह नहीं है। और सोचिए कि जो ब्रेक फ्लूइड जो है हल्के से आपके उंगली के इशारे पर इतना कस के ब्रेक लगा सकता है, तो आपको इस पिस्टन को जब ढकेलेंगे, वो फ्लूइड को कहीं जाने की जगह नहीं मिलेगी, तो आप एक स्क्रू ड्राइवर से या अदर इंस्ट्रूमेंट से उस फ्लूइड को कंप्रेस कैसे कर सकते हैं। और टेक्निकली एक सीधा सा प्रिंसिपल है कि फ्लूइड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये एक प्रिंसिपल है, फ्लूइड डायनामिक्स का एक प्रिंसिपल है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक जो हमारा स्टेप आता है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि अगर इन केस आपने देखा होगा मैकेनिक ज़बरदस्ती करके जो आपके इसके हैं उसको जितना लिमिट है उसको दबा देते हैं, या मान करके चलिए कुछ गुंजाइश होती है, क्योंकि आपने देखा होगा उसके ऊपर एक फिलर कैप होती है रबर की। अब आप सोचेंगे कि रबर की फिलर कैप क्यों दी गई है। देखिए रबर की फिलर कैप इसलिए दी गई होती है क्योंकि जो फ्लूइड हमारा है वो जब आप जैसे उसको रिवर्स करते हैं, तो बीच में एक मान करके चलिए एक उसको फ्लूइड को एक गैप बनाए रहती है, ताकि उसका मान करके चलिए कि एक मतलब वो बना रहे, एकदम से फ्लूइड ऐसा ना हो कि बिल्कुल से एक सीलेंट का भी काम करती है, लेकिन उसके अलावा जो उसकी शेप होती है वो भी टेक्निकली कुछ चीज़ों में हेल्प करती है। तो उस जो कैप की जगह होती है, रबर जो पार्ट होता है उसकी जगह जो होती है, वो फ्लूइड जो है वापस आकर के उसमें भर तभी आप लोगों ने देखा होगा जब कैप को आप निकालते हैं तो बहुत ही डी शेप्ड निकलती है, एकदम उसकी शेप डिफॉर्म हो चुकी होती है। ये तभी होता है जब आप फ्लूइड को ओवरफिल करते हैं, ओवरफिल नहीं करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर जब वो फ्लूइड आपका ओवरफिल यहाँ पर हो जाता है और आप इसको कंप्रेस किसी तरह से कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर आपका एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आप लोग देख रहे होंगे फ्लूइड को मैंने यहाँ पे गैप में दिखाया है, और यहाँ फ्लूइड काफ़ी उसमें भरा हुआ है, कंप्रेस्ड कंडीशन में भरा हुआ है। फ्लूइड रिटर्न होता है कंप्रेस्ड कंडीशन में रिजर्वियर में, यानी आपके मास्टर सिलेंडर में भर जाता है। अब क्या होता है कि जब आप नया पैड इंस्टॉल कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, देखिए जब फ्लूइड को कहीं जाने की जगह नहीं मिलेगी, तो प्रेशर जो है वो रिजर्वियर में कहीं पर भी नहीं जा पा रहा है, तो वो रिटर्न आता है। रिटर्न आकर के जहाँ उसको जगह मिलती है, यानी आप जरा सा जैसे ही नया पैड इंस्टॉल करके आप अपना ब्रेक लीवर पहली बार आप दबाते हैं, तो फ्लूइड को जगह मिलने लगती है और फ्लूइड वहीं पर भागने लगता है, और सबसे पहले क्या होता है आकर के आपके यहाँ पर लगने लग जाता है। अब क्योंकि फ्लूइड को रास्ता मिल रहा है एक दिशा में जाने के लिए, भले ही धीरे धीरे, तो सारा प्रेशर वो वहीं लगाएगा। आप पैड को नहीं भी जब आप ब्रेक लीवर को नहीं भी यूज़ कर रहे होंगे, ये प्रेशर तब भी लग रहा होता है। ये सुनने में शायद आपको ऑड लगेगा, लेकिन ये फैक्ट बात है, ये प्रेशर तब भी लग रहा होता है, क्योंकि जितना फ्लूइड हमारे रिजर्वियर में मास्टर सिलेंडर से लेकर के लाइन में हमारे होना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा मात्रा जो है उसमें भरी हुई है। और
प्रेशर जो क्रिएट होता है एकमात्र हमारे ब्रेक लीवर से होता है। तो ब्रेक लीवर नहीं भी दब रहा होता है तो ये आपका जो यहाँ से आपका जो फ्लूइड है वो प्रेशर डालना होता है। इस केस में क्या होता है, पैड्स हमेशा घिसते रहते हैं। देखिए पैड वैसे भी रब होते हैं डिस्क पर, बट वो पूरी तरीके से कंप्रेस्ड पोजीशन में नहीं होते हैं, सिर्फ हल्के हल्के टच हो रहे होते हैं, ठीक है। और उस केस में क्या होगा, आपका पहिया कभी भी जाम नहीं चलेगा। अगर पहिया लाइट चल रहा है दैट मीन आपके पैड्स बिल्कुल सही तरीके से और फ्लूइड वगैरह सब सही तरीके से काम कर रहे हैं। और अगर पैड आपके हार्ड होंगे, डिस्क पर मान के चलिए एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे होंगे, तो आपका डिस्क जो है, जो आपकी पैड्स हैं वो रब करेंगे और पहिया आपका जैम चलेगा। सबसे आपका ईजिली मतलब आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, ये डिस्क प्लेट है और डिस्क प्लेट में ये पैड्स हैं, ये हमारे रब करेंगे और इस कंडीशन में ये पैड और डिस्क बहुत ही जल्दी आपके वर्न आउट हो जाएंगे। तो ये मेन कंडीशन। अब इसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका एक ही है कि जैसे आप यहाँ पिक्चर नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि जब आपके पैड्स जो हैं ये वर्न आउट हो जाए, आपको नए पैड यहाँ पर डलाने हो, तो आप क्या करेंगे, जब पिस्टन्स को आप वापस इसमें ढकेलेंगे, अंदर की तरफ प्रेस करेंगे नए पैड इंस्टॉल करने से पहले, तो आपको यहाँ पर रिजर्वेयर की कैप को खोलना है और जितना यहाँ पर फ्लूइड एक्सेस आपका ऊपर की तरफ ग्रेजुअली लेवल बढ़ता जाए उतना मैक्सिमम मार्क एक हमेशा देखिए यहाँ पर बना होता है, इस जगह पर एक मैक्सिमम मार्क आपके ज़रूर बना होगा। उस मैक्सिमम मार्क को अंदर से देखिएगा, अंदर से दिखाई देता है, उससे ऊपर का जितना फ्लूइड है उसको बाहर कर दीजिए और इसके बाद जब पैड पूरे अंदर आ जाए तब देखिए आपके ब्रेक का फ्लूइड का लेवल क्या है। बस उतना ही आपका फ्लूइड का लेवल रहना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहिए। वैसे भी जब आप कैप खोलेंगे तो आपका ब्रेक फ्लूइड उतना ही आ पाएगा जितना कि उसमें जगह होगी, उससे ज़्यादा आ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर पहले आपको कैप को खोल देना है ऊपर से और उसके बाद फिर इन पिस्टन को वापस प्रेस करना है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ब्रेक फ्लूइड होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, तो हाइग्रोस्कोपिक प्रेशर क्रिएट करता है और सबसे ज़्यादा ये प्रेशर आपका डॉट 3 में होता है। तो एक चीज़ यहाँ पर और नोटिस कर लीजिए कि अगर आप डॉट 3 ब्रेक फ्लूइड आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ये समस्या लगातार आ रही है तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से फ्लूइड भी आपको हटाना है और बल्कि मैं कहूँगा कि वो डॉट 3 के बजाय आप डॉट 4 वहाँ पर यूज़ करिए अगर ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा आ रही है। और डॉट 3 यूज़ करने की जो सलाह है वो वहाँ पर दी जाती है कि जैसे मान करके चलिए कि आपके डिस्क ब्रेक जो लीवर है उसमें कंप्रेशन आ ही नहीं पा रहा है, तब वहाँ पर डॉट 3 की हम लोग सलाह देते हैं। तो यहाँ पर उस कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो मैं कहूँगा डॉट 3 की जगह डॉट 4 यूज़ करिए, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक प्रेशर जो सबसे ज़्यादा है डॉट 3 में होता है। अब यहाँ पर जैसे अगर मान के चलिए ब्रेक फ्लूइड होगा और आप वापस पिस्टन को अंदर प्रेस करेंगे तो यहाँ से ब्रेक फ्लूइड स्पिल होगा यानी फैलेगा। तो ध्यान रखना है कि इसको उसके बाद जैसे आपका ये असेंबली पूरा हो जाए आप वापस उसको रीअसेंबल कर दीजिए, अपने ब्रेक वगैरह को इंस्टॉल कर दीजिए पैड्स को। तो आपको तुरंत बाइक को वहाँ वहाँ धो लेना है जहाँ जहाँ आपका ब्रेक फ्लूइड स्पिल हुआ है, स्पेशली डॉट 3। ये समझ लीजिए डॉट 3 के लिए तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपको तुरंत इमीडिएट धोना है उसको, बिल्कुल देर नहीं करनी है, बहुत अच्छे से धोना है। सोप एंड वाटर से धो देना है आपको, वो भी खाली पानी से नहीं, मान के चलिए। इसके बाद अगर डॉट 4 आपने यूज़ किया हुआ है तो आपके पास टाइम है, आप आराम से उसको धो सकते हैं, इतना जल्दी वो कोई डैमेज नहीं करेगा। मीटर कंसोल पर आपको बहुत ध्यान रखना है, ये ब्रेक फ्लूइड नहीं पड़ना चाहिए किसी हाल में। पड़ गया तो मीटर कंसोल चटक जाएगा, कितना भी कैसा भी टीएफटी होगा या कोई भी मान के चलिए, टीएफटी तो हालांकि कुछ ही बाइक्स में होगा शायद, लेकिन स्टिल अगर मीटर कंसोल पर पड़ता है तो मीटर कंसोल निश्चित रूप से क्रैक हो जाएगा, फिर आपका कितना महंगा होगा क्या होगा ये आप लोग समझिए। तो मीटर कंसोल आपको बचाना है, अपना पेंट जहाँ जहाँ आपका है उस पर ब्रेक फ्लूइड बचाना है, तो पहले गाड़ी को कवर कर दीजिए ब्रेक फ्लूइड चेंज होने से पहले तो बेहतर रहेगा। या तो इस फ्लूइड को सावधानी से पहले ही धीरे से कम कर दीजिए, बाद में पैड इंस्टॉल करने के बाद अगर कम हो तो धीरे से टॉप अप कर दीजिएगा। और मैंने बताया कि अंदर जो मार्क होता है उससे ज़्यादा टॉप अप मत करिएगा, क्योंकि उसके अलावा जितना होगा वो जब आप जो आपके स्क्रूज़ हैं उनको टाइट करेंगे तो उतना वापस वैसे भी निकल आएगा। नेक्स्ट चीज़ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे आप ग्लास बॉटल में इसको रखते हैं अगर आपके डॉट 3 ब्रेक फ्लूइड को, तो ब्रोकन हो जाती है, टूट जाती है हाइग्रोस्कोपिक फोर्स की वजह से। तीसरी चीज़ देखिए प्लास्टिक पार्ट्स के बारे में मैंने बताया, पेंट को डैमेज कर देता है। तो ये चीज़ आपको डॉट 3 के बारे में यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और ये एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू मतलब यहाँ पर मानकर चलिए कई बाइकर्स के साथ में यहाँ पर है, कोई भी बाइक आप चला रहे हो सभी में डिस्क ब्रेक है ही है। और देखिए यहाँ पर एबीएस असेंबली है तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एबीएस असेंबली से कोई यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता है, जो ब्रेक फ्लूइड चेंज करने का प्रोसीजर है वो भी सेम है, हमें सिर्फ और सिर्फ एयर को बाहर करना होता है। हाँ, ब्लीडर आप चूज़ कर सकते हैं, कोई और इंस्ट्रूमेंट हो जो एयर को जल्दी से बाहर कर सकता हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं।
और रिवर्स ब्लीडिंग मेथड है तो वो बहुत कोई ख़ास इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उसकी मैं बात नहीं करता यहाँ पर। लेकिन हाँ, अदर जो मेथड है, बहुत सारे मेथड मैंने आप लोगों को अपने वीडियोज़ में भी बताए हुए हैं। लेकिन अगर स्टिल आप लोग उस बारे में जानना चाहते हैं कि बहुत ईज़िली किस तरीके से आप अपना ब्रेक फ्लूइड टॉप अप कर सकते हैं, मतलब मान के चलिए जस्ट 10 मिनट के अंदर आप अपना ब्रेक फ्लूइड जो है बिल्कुल चेंज कर सकते हैं कंप्लीटली। एक चीज़ और आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है कि आप बाइक बहुत दिन से चला रहे हैं और आप ब्रेक फ्लूइड भी टाइम टाइम पे चेंज करते रहे हैं, लेकिन अब क्या हो गया है कि आपकी मतलब जो कंप्रेशन है ब्रेक लीवर में आ ही नहीं पा रहा है। कुछ भी कर रहे हैं, कई बार ब्रेक फ्लूइड भी चेंज कर दे रहे हैं, पैड भी चेंज कर रहे हैं, बट कंप्रेशन नहीं आ रहा है। इस केस में मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको अपनी ब्रेक कैलिपर असेंबली के जो पिस्टन्स हैं, उनको आपको पहले डिटैच करना है, कैलिपर से बाहर निकाल देना है। और बाहर निकालने के बाद उसको, जो कैलिपर असेंबली है उसको क्लीन करना है। डेफिनेटली वहाँ पर स्लज निकलेगा, और डॉट 3 ब्रेक फ्लूइड में ये स्लज बहुत जल्दी फॉर्म हो जाता है। तो अगर आप डॉट 3 यूज़ करते चले आ रहे हैं और टाइम से आपने ब्रेक फ्लूइड नहीं चेंज कराया है, और आपके ब्रेक फ्लूइड का कलर भी एकदम कीचड़ जैसा निकल रहा है, पीला, या फिर एकदम मान के चलिए रेड डाला था और ट्रांसपेरेंट निकल रहा है, तो डेफिनेटली फिर उसमें स्लज फॉर्म हो चुका है। तो उसको साफ़ करने का यही एक रास्ता है कि आप अपने पिस्टन्स को पहले अलग करिए, इसके बाद उसको सफाई करिए। और एक बात याद रखिएगा, जब पिस्टन को रीइंस्टॉल करिएगा दोबारा से, तो उसमें कोई भी अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही मतलब मान के चलिए AP3 MP3 या मल्टीग्रेड कोई भी ग्रीस आपके पास हो बेहतर कंपनी का। और स्पेशली मान करके चलिए कि जैसे सील कन्वीनियंट हो, अगर उस पर लिखा हुआ हो कि सील के लिए आपका ये मतलब एप्लीकेबल है, सील को ख़राब नहीं करता, वो वाला ग्रीस यूज़ करिएगा। वो मोस्टली AP3 ग्रीस होते हैं, उसको लगा करके पिस्टन को रीइंस्टॉल करना है। और कैलिपर असेंबली को कभी भी याद रखिएगा, हमेशा क्लीनर से साफ़ करिएगा। कभी भी उसमें आपका जैसे आपका WD-40 है या पेट्रोल है, नेवर कभी नहीं यूज़ करिएगा, नहीं तो आपका जो पिस्टन है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे और आपकी जो असेंबली है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएगी। सो गाइस, वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर कोई इन्फॉर्मेशन अधूरी रह गई हो तो बताइएगा, उसको मैं पर्सनली आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगा। और होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काम का साबित होगा। एक चीज़ और भी है, प्लेट को टाइम टाइम पर, डिस्क की जो प्लेट होती है उसको टाइम टाइम पर अच्छे से वॉश करा लिया करिए, कम से कम 1000 किलोमीटर में। और वॉश नहीं करा सकते हैं तो कोई अच्छा सा क्लीनर ले करके, स्पेशली जो डिस्क ब्रेक क्लीनर हो, उससे कपड़े में ले करके, डायरेक्ट प्लेट पे मत डालिएगा, कपड़े में लेकर के उससे प्लेट को अच्छे से साफ़ करते रहा करिए। उससे आपको एक बढ़िया ब्रेकिंग फील भी मिलेगा, और दूसरी बात, पैड्स की और डिस्क की लाइफ भी बढ़ेगी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।